चलिए आज के क्लास में हम आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे एपी और आज का क्लास में आपको रहेगा टॉपिक जीपी। ठीक है, जीपी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जैसे एपी में हम लोग पढ़े थे ना कि एपी को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी और इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसी प्रकार जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। तो अब सबसे पहला बात आता है कि इसका परिभाषा को समझना। मोबाइल में यानी कि इसका हम जीपी के डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है कि जीपी का, जैसे एपी का हम लोग जिस तरह से समझे थे, एपी का डेफिनेशन क्या बताया था कि दो लगातार पद के बीच में अगर अंतर हमारा एक समान आता है तब उसको हम समझते हैं कि वो हमारा सीरीज जो बनेगा या एपी में बनेगा। जी सर। उसी प्रकार सेम चीज जीपी का डेफिनेशन हमारा यह है कि अगर हमारा दो लगातार पदों को अगर आपस में अगर हम भाग देते हैं, देखिए उसमें क्या था, जोड़ने घटाने वाला मामला आता था। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा कोई पदों का ऐसा क्रम जा रहा है जिसमें अगर हम दो लगातार पदों को अगर आपस में भाग देते हैं और भाग देने के बाद अगर मेरा रिजल्ट अगर हमारा एक समान प्राप्त होता है, यानी कि जो परिणाम की प्राप्ति होती है अगर एक समान है, तो उस प्रकार का जो भी हमारा टर्म बनेगा, पदों का समूह जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? जीपी होगा। जीपी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में से हम समझेंगे, डिफरेंस क्लियर है ना? 2 4 8 अगर एग्जांपल में ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि 2 लिए, 2 दूनी 4 लिए, 4 दूनी 8 लिए, 8 दूनी 16 लिए, 16 दूनी 32 लिए, 32 दूनी 64 लिए, 64 दूनी 128 लिए, 128 दूनी 56 लिए, 56 दूनी 512। तो यहाँ मेरा क्रम जाएगा 64 के बाद अगर लेंगे तो 128 जाएगा, 156 जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम आपको क्या बोले कि दो लगातार पद को भाग देना है, आपस में भाग देना है, यानी कि इसमें से इसको भाग देंगे, अगला में से पिछला से। तो यहाँ पर क्या होगा? 4/2 बराबर 2। अगर यहाँ 8 और 4 लेंगे 8/4 बराबर 2। 16/16 लेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 16 32 लेंगे तो क्या होगा? 2 होगा ना। 32 से 64 लेंगे तो क्लियर है। तो इस तरह से समझ में आ रहा है ना कि ऐसा सीरीज बन रहा है कि जिसमें दो लगातार पद को अगर आपस में भाग दे रहे हैं, यानी बाद वाला से पहले वाला को अगर हम भाग दे रहे हैं तो हमको परिणाम क्या आ रहा है? एक समान आ रहा है। तो इस प्रकार के जो क्रम बनेगा उसको क्या हम समझेंगे? यह मेरा जीपी में। ठीक है, क्लियर ना डेफिनेशन? अब देखिए इसके बाद जिस तरह से हम लोग समझे थे कि एपी में कौन कौन सारा पद होता है, उसी प्रकार जीपी के महत्वपूर्ण पद को जानेंगे। यानी कि जो जीपी के महत्वपूर्ण पद कौन कौन है, जीपी के महत्वपूर्ण पद, जैसे अगर इस तरह से मान लेते हैं कि अगर सीरीज बन रहा है तो एक हमारा पहला पद यहाँ होगा, जैसे यहाँ 2 है यानी कि इसका पहला पद है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेम एपी वाला ही मामला, फर्स्ट टर्म, या इसको नाम देंगे हम A1। ठीक है, A1 बराबर 2। क्लियर है ना? जी सर। यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे क्या? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। अगर इस सीरीज में देखा जाए तो प्रथम पद क्या है? 2 है। सेकंड टर्म। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि 64 तक ही रहता, हाँ, तो यहाँ से टोटल कितना पद है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 पद है। जी सर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुल पदों की संख्या। जी सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या को हम लोग लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं n से। n से। n यानी कि यहाँ हिंदी में बोलेंगे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या अगर मान लेते हैं कि 64 तक रहेगा तो क्या होगा? 6 गो होगा यहाँ। नहीं। अच्छा, इसके बाद एक पद इसका ये भी आता है कि आप देख रहे हैं कि हमेशा अंतर ही जो आया दो पद के बीच में एक समान आ रहा है। तो जो जिस तरह से हम लोग एपी में पढ़े थे कॉमन डिफरेंस, तो उसी प्रकार यहाँ जो पदों का को भाग देने के बाद जो हमारा एक समान जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। यानी कि तीसरा पद आपको समझना क्या है? कॉमन रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग CR या R से इंडिकेट करते हैं। CR हो गया कॉमन रेशियो। ठीक है, तो जिस तरह से वहाँ CD था, यहाँ क्या हो गया? CR हो गया। और इसका अगर हम सूत्र लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि देखिए कोई भी पद में से उसके पहले वाला पद को भागा देते हैं नहीं, यानी कि इसका अगर डिफरेंस सूत्र लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि एनी टर्म बटा इट्स प्रीसीडिंग टर्म।
होगा ना, यानी कि कोई भी पद लेंगे, देखिए कोई पद का मतलब ये नहीं कि पहला पद लेंगे तो उससे पहले कोई नहीं मिलेगा, तो कोई पद और बटा में इसके पहले वाला पद, जस्ट पहले वाला एकदम पद होना चाहिए। उसमें क्या था, ये नहीं था ना कि कोई पद में से पहले वाला पद को घटाते थे, इसमें कोई पद लेकर के उसके पहले वाला पद से भागा देंगे। अब यहाँ से इस तरफ से जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, सी आर या आर, और यह हमेशा देखिए तो यानी कि यहाँ सी आर और आर क्या हो जाएगा, दो सी आर होगा ना, यानी कि यहाँ से हमारा सी आर आर हो गया 2, तो क्या पद हो गया, 1 2 3 पद हो गया। इसके बाद देखिए मान लेते हैं कि अगर इस सारा पद में अंतिम कहाँ गया 64, अगर यहाँ तक लेते हैं तब, तो जो इसमें अंतिम होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं टीएन में हो गया लास्ट टर्म। तो अब बताइए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतिम पद बराबर 64, अंतिम पद, तो अंतिम पद यानी कि टीएन, हाँ वही यहाँ पर मैंने अंतिम पद, तो लास्ट टर्म में यहाँ कौन है, यहाँ 64 है इस प्रश्न में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया, इसके अलावा एक टर्म और है, अगर इस सारा पद को शुरू से लेकर अंतिम तक अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल कुल पदों का योग होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स, जिसको इंडिकेट करते हैं किससे, एसएन से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कुल पदों का योग, क्या लिखेंगे, कुल पदों का योग, और कुल पदों का योग का मतलब क्या है, 2 से लेकर 64 तक का योग होगा, और जो जोड़ने के बाद आएगा वही रिजल्ट होगा, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, यहाँ से जो रिजल्ट होगा वही मेरा कुल पदों का योग होगा। तो समझ में आ गया ना कि जीपी में कौन कौन सारा पद होगा। अब इसको में हम थोड़ा सा ये भी बात समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग एपी में ही समझे थे कि पहले वाला पद में कॉमन डिफरेंस को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो जस्ट हमको अगला पद प्राप्त होते जाता है, उसी प्रकार आप हमको ये बताइए कि मान लेते हैं कि जीपी का अगर हमको पहला पद दे दिया जाए, ए पहला पद को हम लोग यहाँ पे देखिए ए या टी1, ए1 या टी1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ए या टी1 भी कर सकते हैं पहला पद को। तो अब देखिए जिस तरह से अगर हम लोग एपी में पढ़े थे कि पहला पद अगर मालूम है, अगर कॉमन डिफरेंस मालूम रहता है तो कॉमन डिफरेंस को अगर हम लोग जोड़ते जाते हैं तो हमको अगला पद मिलते जाता है, तो वही सेम कहानी इसमें भी होगा। अगर मान लेते हैं कि जैसे पहला पद जैसे यहाँ है ना 2 हमको मालूम है, और अगर इसको हमको सी आर मालूम है, सी आर यहाँ कितना है मालूम 2 है, तो अब यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो दूसरा पद आसानी से निकालेंगे, कैसे, इसमें अगर हम इससे गुना करते जाएंगे तो निकलता जाएगा, यानी कि जैसे यानी कि T2 अगर हमको निकालना होगा तो A में CR से गुना कर देंगे, CR या R जिसको कहते हैं, तो 2 दूनी 4 T2 हो जाएगा। अगर फिर हमको T3 निकालना होगा तो फिर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8। अगर हमको T4 निकालना होगा तो 8 दूनी 16, T5 निकालना होगा तो 16 दूनी, अगर हमको T6 निकालना होगा तो 32 दूनी। समझ में आया नहीं बात, जिसको एक पे बढ़िया से समझ में आया, जीपी में कोई दिक्कत नहीं होगी, जीपी समझ, यानी कि उसमें भी हम लोग करते थे ना कि पहला पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ जोड़ निकाल देते थे, तो इसमें वही कहानी करेंगे कि पहला पद में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रेशियो को सिर्फ गुना कर करके हम अगला पद निकाल देंगे। क्लियर है ना बात जी सर। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से जी सर। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि जैसे यहाँ पर हम लोग इसका सूत्र है वो तो निकाल दिए, अब यहाँ से हम सूत्र निकालेंगे कि जिस तरह से हम लोग एपी में निकाले ना सूत्र, हाँ, एपी का अंतिम पद कैसे निकाले, तो यहाँ पर हम ये भी निकाल के देखेंगे कि जीपी का अंतिम पद हम कैसे निकाले। तो चलिए हम अब देखते हैं कि जीपी का अंतिम पद को कैसे पता करें। देखिए अभी हम लोग समझ गए जीपी के बारे में बहुत सारा चीज जाने कि जीपी का डेफिनेशन समझे, उसके विभिन्न प्रकार के पदों की जानकारियां हम लोग लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमको ये पता करना हो कि जीपी के अंतिम पद का पता लगाना, किस पद का, अंतिम पद का पता लगाना, यानी कहने का मतलब क्या है कि टू फाइंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी। अगर हमको जीपी के अंतिम पद का अगर पता लगाना हो तो कैसे इसका हम सूत्र को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो हम अंतिम पद के लिए हम लोग क्या बोले हैं, आपको टीएन बोले हैं ना। देखिए जिस तरह से हम लोग एपी का टीएन को डिराइव किए थे, जीपी का टीएन को भी बहुत आसानी से डिराइव करेंगे, इस तरह से कि आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। देखिए बताइए पहला पद को हम लोग A1 से A या T1 कहते हैं, बोलते हैं ना। दूसरा पद के लिए हम लोग क्या बोले हैं कि अगर इसमें हम मान लेते हैं कि अगर कॉमन रेशियो से गुना कर देंगे तो दूसरा पद क्या आ सकता है,
यानी कि अगर T1 बराबर अगर यहाँ A हो सकता है, T1 बराबर A, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? समझाया था कि इसमें अगर हम कॉमन रेशियो से गुना करेंगे तो दूसरा पद मिल सकता है, तो चलिए R से गुना कर दिए। अगर हमको तीसरा पद अगर हमको चाहिए तो फिर हमको इसमें R से गुना करना होगा, यानी कि A गुना R के स्क्वायर हो जाएगा। अगर उसी तरह से अगर हमको चौथा पद निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? R की गुना R के पावर 3 हो जाएगा। अगर हमको पांचवा पद निकालना होगा तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? गुना, फिर R से गुना करेंगे, A गुना R के पावर होगा। अब थोड़ा सा देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जो ये हमारा A है, अगर इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं A गुना, अगर इसको चाहे तो A गुना R के पावर 1 - 1 अगर कर दे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि R के पावर 1 में से 1 गया था, R के पावर जोड़ का मतलब 1, A गुना 1 बराबर A, दिक्कत नहीं। उसी प्रकार अगर इसको हम चाहें, जैसे A गुना R है ना, इसको अगर ऐसे कर दे A गुना R के पावर अगर 2 - 1 कर दे तो दिक्कत नहीं सर। अगर इसी प्रकार इसको कर दे कि A गुना R के पावर 3 - 1 दिक्कत नहीं। अगर इसको अगर हम चाहें तो इसे कर सकते हैं, A गुना R के पावर 4 - 1। अब थोड़ा समझने वाली बात क्या है कि आसानी से समझने में आ जाएगा कि T1 बराबर A लिखे हैं, इसका मान क्या लिखे हैं कि जो पद दिल है उतना गुने, किसे गुना कर रहे हैं? कॉमन रेशियो से गुना कर रहे हैं। और अगर ये पहला पद है तो पावर में 1 में से ही 1 घटा रहे हैं, यही ना हो रहा बात। अगर उसी प्रकार T2 है तो T2 के लिए क्या लिखे हैं? पहला पद गुने कॉमन रेशियो, अगर दूसरा है तो पावर में किसमें से किसको घटा रहा है? तो 2 में से 1 घटा रहा है, A गुना R के पावर 2 - 1। उसी प्रकार अगर तीसरा पद हमको निकालना है तो पहला पद में कॉमन रेशियो को गुना कर रहा है और 3 में से 1 घटा रहे हैं। अगर चौथा पद निकालना हो तो क्या कर रहा है? पहला पद गुने R में से 4 में से 1 घटाएंगे। तो उसी प्रकार अगर हमको पांचवा पद निकालना होगा तो पहला पद में R से गुना करेंगे और 5 में से 1 घटाएंगे, करेंगे ना? अब बताइए, अगर यही प्रक्रिया अगर हमको चल आगे तो इसी प्रकार अगर हमको nवां पद अगर निकालना होगा जो कि अंतिम पद है तो क्या होगा? ये A गुना R के पावर, जैसे 5 में से 1 घटाते हैं, इनमें से 1 घटाएंगे, यानी कि पावर क्या होगा? -1। तो इस तरह से हमको यहाँ पर सूत्र निकल गया क्या इसका? Tn बराबर A गुना R के पावर n - 1 है, समझ में? यस सर। जहाँ Tn हो गया अंतिम पद, A हो गया फर्स्ट टर्म प्रथम पद, R हो गया कॉमन रेशियो, n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म, पदों की जानकारी हो गया है। जैसे अगर इस पर मान लेते हैं कि अगर एग्जांपल इस तरह से रहेगा कि 2 4 8 16 यही मान लीजिए जा रहा है, ठीक है, जा रहा है हमको। और अगर हमको निकालना है कि T20 20वां पद क्या होगा? T20 यानी कि 20वां पद, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा है किसमें? जीपी में है ना? क्या क्या दिया हुआ है हमारा? ये मालूम है यहाँ पर A बराबर 2। अब बताइए, दो पदों को आपस में भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 सब में आएगा, यानी कि हमको यहाँ पर R निकल गया 2। अब बताइए 20वां पद निकालना है, इसका मतलब n का पावर 20 आएगा, 20 - 1 तो 20 को है, n 20 को, क्लियर। अब हमको T20 निकालना है तो हम सूत्र पर अगर बैठावेंगे T20 निकालने के लिए तो क्या होगा? A गुना R के पावर 20 में से 1 घटेगा तो 19, यही ना होगा? चाहे यहाँ पे बैठाएंगे तो एक बात आएगा। जी सर। अब बताइए A का मान कितना है? A का मान 2, R का मान कितना है? 2, तो पावर कितना हो जाएगा? 19 से 20 हो जाएगा। 19 का मतलब कितना? 2 के पावर 20 होगा। 2 के पावर 20 का मतलब जो आएगा वही आंसर होगा। तब बिल्कुल 20वां पद कौन होगा? 2 के पावर 20। ठीक है। अगर उसी प्रकार मान लेते हैं कि अगर कोई कहेगा ना कि नहीं 20वां पद नहीं, बताइए कि 30वां पद कितना होगा? T30। T30 क्या हो जाएगा? 29 मालूम है 2, R मालूम है 2, 2 के पावर 29, तो फाइनल हो जाएगा 2 के पावर 30। रद्दी कर देंगे। क्लियर है? अगर हमको निकालना होगा T50, डरना चाहिए, क्या हो जाएगा? A गुना R के पावर 50 में से गया था 49, A मालूम है 2, R मालूम है 2, 49 यहाँ हो जाएगा तो 2 के पावर 50। मतलब जो भी प्रश्न पूछेगा 1000वां 2000वां भी हमको पूछ देगा, तो इस सूत्र के आधार पर हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्या कोई दिक्कत किसी प्रकार का? 50 का मान हमको डायरेक्ट 2 के पावर 50 कर लेंगे, 2 2 50 बन जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो इसको शॉर्ट रूप में लिख देंगे हम चुपचाप।
हाँ शॉर्ट में लिख देंगे, ऑप्शन में तुम्हारा दिल रहेगा, उसका मान दिल रहेगा कि कैसे जाने मान दिल रहेगा कि क्या देगा, वो डिपेंड करेगा प्रश्न पर। वो लंबा लंबा में इसी तरह से देता है ज्यादातर, तो प्रश्न आएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना कि जीपी का हम लोग अंतिम पद को कैसे आसानी से निकालेंगे, इसका सूत्र भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ये समझ गए कि जीपी के अंतिम पद के बारे में, तो अब रह गया कि पदों को जोड़ना नहीं। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं कि जीपी के कुल पदों का योग को कैसे निकालें। चलिए अभी हम लोग समझे, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, ऐसे बुखार में दवाई जीपी का अंतिम पद का पता लगाना अभी हम लोग पढ़े हैं नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जीपी के कुल पदों का योग का पता लगाना, कुल पदों का योग का पता लगाना, ठीक है, यानी कि टू फाइंड सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी, इसको हम लोग क्या करते हैं, एसएन बोलते हैं ना। जी सर। अब देखिए हम लोग को जीपी का एसएन का फॉर्मूला कैसे बहुत आसानी से समझ करके याद कर लेंगे, थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि देखिए एसएन का मतलब क्या हो गया, शुरू से लेकर अंतिम पदों का योगफल, जिसमें पहला पद हम लोग नाम लेते हैं ए, दूसरा पद क्या होता है, अगर आर से गुना करेंगे तो दूसरा आएगा, तीसरा पद हमको इसमें फिर आर से गुना करेंगे तो ए आर स्क्वायर आएगा, ये आएगा ए आर के पावर 3, ए आर के पावर 4, और यही चीज हमको चल जाएगा, लास्ट हमारा कहाँ तक जाएगा, अंतिम तक। और अंतिम पद के लिए भी हम लोग सीखे क्या, ए आर के पावर n - 1 नहीं, यानी कि अगर हमको एसएन की बात किया जाए तो एसएन का मतलब क्या कि पहला से लेकर अंतिम पद के योगफल, यानी कि चलिए सबको हम जोड़ के रूप में लिख देते हैं ना, और यही प्रक्रिया जाएगा लास्ट में होगा, होगा नहीं होगा, यानी कि एसएन बराबर a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के पावर 3, इस तरह से हमको अंतिम पद ही होता है। इसका सूत्र भी हम लोग निकाले, ए आर के पावर n - 1। अब देखिए अगर इसको अगर हम मान लेते हैं कि समीकरण 1, ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ हम अगर r से गुना कर देते हैं, किससे गुना कर दें, r से, तो r से अगर इधर भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, r एसएन हो जाएगा, लेके चल गए, होगा कि नहीं होगा। और इस सब में हमको r से गुना करना है। देखिए अब इसमें हम a में r से गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें गुना करेंगे तो ए आर स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो ए आर क्यूब। अब देखिए इसमें गुना कर रहे हैं तो ए आर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम इसके सामने, काहे ना लिखेंगे हम कि ताकि जब हम घटाएं तो कट जाए। इसमें गुना किए तो यहाँ लिख दिए, इसमें गुना करेंगे तो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, और इसमें गुना करेंगे तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, यानी कि ए आर के पावर। और यही प्रक्रिया यानी कि जो लिखते जाएंगे हम आगे बढ़ा के लिखते जाएंगे तो आते जाएगा। अब देखिए कहीं ना कहीं इसके पहले वाला जो पद रहेगा अगर उसमें हम r से गुना करेंगे तो हमको ये आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें जो गुना करेंगे सीधा लिख देंगे, एक स्टेप बढ़ेगा ना आगे। जब एक स्टेप हम छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू किए हैं निश्चित है कि एक स्टेप आगे भागेगा, यानी इसमें जो गुना होगा यहाँ लिखाएगा, इसमें गुना हुआ जो यहाँ लिखा है इसके पहले इस तरह से आते जा रहा है। तो अब बताइए इसमें हम a गुना r के पावर n - 1 में अगर हम r से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों सेम घात है यहाँ पावर, तो पावर इसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, जुटेगा ना, इस तरह से 1 1 खत्म, तो फाइनली क्या हो गया a r के पावर होगा ना, यानी कि एक स्टेप आगे में आ जाएगा हमको a r के पावर। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2, कोई दिक्कत मान लिया ना। अब समीकरण 2 मानने से क्या हुआ कि अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा देंगे, तो घटाने से क्या होगा, ये प्लस है जो माइनस हो जाएगा, प्लस है से माइनस 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 सब होगा, यहाँ भी देखिए माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये अभी सब हमको कटते जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब कट रहा है ना। यस सर। अब यहाँ से देखिए आप हटा देते हैं, यहाँ से एसएन में से हम आर एसएन घटा दिए, रिजल्ट क्या आएगा, इधर से हमको ए बचेगा, ये सब तो खत्म हो गया, एन से क्या बचेगा, ए आर के पावर बचेगा माइनस ए आर के पावर एन, यानी कि इधर से हमको ए बचा और उधर से क्या बचा माइनस ए इंटू आर के पावर, सब लगेगा ना,
क्लियर है? अब यहाँ से आप देखिए Sn अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस R बराबर यहाँ से अगर a और a कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस r का पावर N होगा। Yes, sir. अब यहाँ से अगर हम Sn का मान अगर निकालें तो a इंटू 1 माइनस r के पावर n बट्टा 1 माइनस R होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से बताइए कि Sn का हमारा सूत्र निकला कि नहीं निकला? निकला ना? Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r के पावर n बटे 1 माइनस r। अच्छा ये बताइए तो यहाँ पर कि 1 में से r हमारा घट रहा है, इसका मतलब है कि r हमारा 1 से छोटा है, जब 1 में से कम है इसका मतलब यही ना बता रहा है। तो यहाँ पर अगर ये सूत्र रहेगा तो इसका मतलब कि निश्चित है कि यहाँ r का मान क्या है 1 से छोटा। और अगर इसी में मान लेते हैं कि ऊपर नीचे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तब देखिए क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो Sn ठीक है बराबर यहाँ चलिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लेने से जो 1 माइनस r के पावर n है r के पावर n माइनस 1 हो जाएगा नहीं, और इसके पहले a तो हमारा रह ही जाएगा तो r के पावर n माइनस 1 हो जाएगा ये। अच्छा उसी प्रकार नीचे में भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा ये r माइनस 1 हो जाएगा होगा। अभी माइनस माइनस पुनः कट जाएगा तो पुनः है इसका एक हम अगर सूत्र अगर चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बराबर a इंटू r के पावर n माइनस 1 बट्टा r माइनस 1। अब यहाँ देखिए 1 हमारा क्या है r में से घट रहा है, इसका मतलब है कि r बड़ा है 1 से, यानी कि यहाँ पर r का मान 1 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में r का मान यहाँ 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा का मतलब क्या कि कॉमन रेशियो हमारा जब आएगा तो 1 से बड़ा है, और यहाँ अगर इस सूत्र का अगर लगाएंगे तो कॉमन रेशियो मेरा क्या होगा जब होगा तो r का मान 1 से छोटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए थोड़ा सा इसी में समझिए कि अगर हमको s इंफिनिटी तक लेके जाना पड़ता, अगर हमको e निकालना पड़ता कि हमको बताइए कि सम टू इंफिनिटी कितना होगा इसका, नहीं तो हम यही से थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि जैसे Sn बराबर होता है a इंटू 1 माइनस r के पावर n बटे 1 माइनस r है ना। Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r के पावर n बटे अगर 1 माइनस r है मान लिया जाए। अब यहाँ कहता है कि n हमारा जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है, n हमारा टेंस टू इन्फिनिटी तक अगर जाएगा तो उस स्थिति में अगर हमको s इन्फिनिटी का मान निकालना होगा तो क्या होगा, n का जब इन्फिनिटी लिए a इंटू 1 माइनस r के पावर इन्फिनिटी बट्टा 1 माइनस, अब किसी संख्या के पावर इन्फिनिटी तो उसका मान क्या होता है 0 नहीं, तो यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या होगा s इन्फिनिटी बराबर a इंटू 1 माइनस r का मतलब 0 हो गया बट्टा 1 माइनस r हो गया। तो इस तरह से फाइनल क्या हो गया यहाँ पर s इन्फिनिटी का मान a बट्टा 1 माइनस r। ठीक है? तो दिक्कत ना दिक्कत, तो Sn का जीपी का कुल पदों का योग निकालना समझ में आ गया। बहुत ही आसानी से कैसे निकालेंगे हम लोग, सूत्र क्या बना हमको फाइनल, ये सब समझाने के लिए लिखे हैं। आपको कंपटीशन के एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट हम इस पर लेकर चलेंगे। तो सूत्र हो गया Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r के पावर n बटा 1 माइनस r, जहां r का मान 1 से छोटा। अगर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर a इंटू r के पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, जहां r का मान 1 से बड़ा। अगर s इन्फिनिटी निकालना हो तो इन्फिनिटी n को इन्फिनिटी में बदल देंगे तो यहाँ से हमको रिजल्ट आएगा s इन्फिनिटी बराबर कितना a बटा 1 माइनस r। ठीक है? अब देखिए इस पर एक एग्जांपल आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो देखिए हम थोड़ा सा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखिए अभी हम लोग पढ़े Sn का सूत्र क्या लिखवाए जी, Sn का सूत्र लिखा है के पावर n बटा 1 माइनस r, जहां r का मान कुछ ही है लेस देन 1 1 से छोटा है, और एक आपको Sn का मान क्या लिखवाए हम a इंटू r के पावर n माइनस r माइनस 1, जहां r का मान क्या है 1 से वही तो लिखा है। और एक आपको लिखवाए हम s इन्फिनिटी बराबर कुछ ही लिखवाए a बटा 1 माइनस r लिखवाए ना जी सर। है इस सूत्र अच्छा, का अब क्या एग्जांपल में देखिए मान लीजिए कि आपको एग्जांपल देता है कि 2 4 6 8 गलती लिखी है हम देखिए को लिख लेंगे इसको 2 4 8 रहता है 16 32 2 64 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 64
प्लस 128 मान लेता है कि लिख देता है कि डॉट 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 2 कितना टर्म 2 4 6 7 मान ली 15 टर्म्स। ठीक है, अगर यह मेरा 15 टर्म तक जाता है, प्रश्न मेरा क्या है 2 प्लस 4 प्लस का रिजल्ट कितना बार जाएगा 15 टर्म। तो हमको अगर ये प्रश्न पूछता है कि बताइए कि S15 क्या होगा, S15 का मतलब क्या 15वां पद, 15 नहीं 15 पद के योग, 15 पदों का योग। T15 का था तब होता 15वां पद। S15 का मतलब क्या हो गया कि सम टू 15 टर्म्स यानी 15 पदों का योग। अब बताइए 15वां पद क्या है, ये हमको मालूम नहीं है, नहीं ना मालूम है। बस यहाँ से हमको क्या क्या मालूम है, अगर सॉल्यूशन देखा जाए हमको मालूम है यहाँ से A मालूम है, A का मान कितना 2 मालूम है। इसके बाद हमको क्या मालूम है R मालूम है, R कितना होगा 2। कोई भी पद में से पहले वाला पद को भागा देंगे 2 आएगा। और इसके बाद और क्या मालूम है N मालूम है, N क्या हुआ N 15 को हुआ, ऐसे निकल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, अब बताओ यहाँ पहला बताओ R हमारा 2 1 से बड़ा हुआ कि छोटा, R बड़ा हुआ 1 से बड़ा, 1 से बड़ा में कौन सूत्र लगेगा ये वाला लगेगा। तो यानी कि हम यहाँ सूत्र लगावेंगे Sn बराबर A इंटू कौन R के पावर n माइनस 1 बटा R माइनस 1 N लगाएंगे जी सर। अब बताइए Sn N का यहाँ पर हमारा 15 यानी कि S15 हमको निकालना है। A हमारा कितना है 2 है, R हमारा कितना है 2 है, N हमारा कितना होगा 2 के पावर माइनस 1 बाहर भागा देंगे R में ना 2 में से क्या था 8 यानी फाइनल आंसर क्या होगा इसका 2 इंटू 2 के पावर 15 माइनस 1। इसी को जो हल करके आएगा वही मेरा आंसर होगा। जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना। एक एग्जांपल देखिए और आपको हम समझाते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपको एग्जांपल इस तरह से रहता है कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। अगर ये मान लेते हैं कि हमारा कहाँ तक जा रहा है डॉट 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 टू 20 टर्म्स। ठीक है, क्या पर जाएगा 20 पर। और अगर आपको यहाँ पर कहता है कि T20 T20 कह रहा है S20 कितना होगा, यानी कि 20 पदों का योग कितना होगा, तो पहला चीज हम ये देखेंगे कि हमको सबसे पहले पता करना होगा यह टर्म हमारा एपी में है कि जीपी में है। इधर जीपी में, बीपी 1/2 1/4 1/8 1/16 जा रहा है, एपी में है कि जीपी में है? जीपी में है जी सर। हाँ जी बताओ ना आप एपी में है कि जीपी में है। ठीक है, जीपी में कैसे है साल का सर्वंतर गुण द्वारा जैसे 1/4 में 1/2 से भागा देंगे तो क्या होगा 1/4 में 2 आ जाएगा रिजल्ट कितना 1/2। अगर मान लेते हैं कि 1/8 में 1/4 से भागा देंगे तो 1/8 में 4/1 तो 4 दूनी। इसका मतलब है कि इस तरह से सब में आएगा 1/2 आएगा। नहीं, पहले वाला पद से भागा देने के बाद 1/2 आ रहा है। तो अब बताइए इसका सॉल्यूशन निकालना हमको बताइए यहाँ A कितना है, ये मैंने फर्स्ट टर्म कितना 1/2। इसके बाद बताओ जो हमारा सम चीज आता है वो क्या होता है समान चीज कॉमन रेशियो। तो R का मान कितना है 1/2 है। अब 20वां पद यानी कि N का मान टोटल कितना है 20 को है। तो हमको यहाँ बताओ R का मान जो 1/2 है 1 से बड़ा है कि छोटा, R का मान जो हमारा 1/2 है 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा? 1 से अगर छोटा है तो सूत्र कौन सा लगेगा ये बताइए, लगेगा ना 1 से छोटा। यानी कि हम यहाँ सूत्र लगावेंगे Sn बराबर A लगाएंगे A इंटू 1 माइनस R के पावर 1/1 माइनस R। अब यानी हमको यहाँ 20 पदों का योग निकालना है, यहाँ लिखेंगे S20 और A का मान कितना है 1/2 है 1 माइनस R का मान कितना है 1/2 है पावर N का मतलब 20 भागा 1 माइनस R का मान 1/2। और इस तरह से अगर रिजल्ट देखा जाए तो 1/2 इंटू यहाँ देखिए 1 माइनस 1/2 के पावर 20, यानी हम नीचे में भी ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के पावर 20 भागा देखो एक में से आधा कटेगा तो कितना आधा, तो यहाँ नीचे आधा हो जाएगा और आधा यहाँ से पूरा कट जाएगा। तो फाइनल तो मेरा आंसर यही ना होगा 1/1 के पावर 2 के पावर 20 होगा। इसी को हल करने में जो आएगा वही आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार का? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जीपी का एसएन पर अगर कुछ प्रश्न आता है तो कैसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे कुछ टॉपिक पर चलते हैं।
देखिए हम लोग पढ़ रहे थे जीपी में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं। उदाहरण जीपी का एसएन निकाल चुके हैं, उस पर कुछ उदाहरण भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा जीपी का चलते हैं। जीपी का माध्य, क्या जीपी का माध्य यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जीएम। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। मीन मतलब पता है माध्य। मीन मतलब माध्य, मीन्स मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। अब देखिए इसको अगर हिंदी में नाम दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? गुणोत्तर माध्य। माध्य, क्योंकि हिंदी में जीपी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं ना, तो माध्य को बोल देंगे गुणोत्तर माध्य। ठीक, जीपी का माध्य निकालना यानी कि जीएम बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, गुणोत्तर माध्य हो गया। अब कैसे बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि जीएम। देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास ए और बी क्या है, ए और दो हमको संख्या देल है ए और बी। अगर इसको अगर पूछता है कि इसका जीएम कितना होगा यानी कि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो देखिए हमारा ये दोनों टर्म किस में है? जीपी में है, यानी कि ए और बी आर इन जीपी में है ना। तो इसी का माध्य निकालना है। जी सर। और माध्य का मतलब क्या होता है? जो बीचों बीच में आ जाए। जी सर। जिस तरह से हम लोग एपी में निकाले थे, ए और बी का माध्य a + b/2 आया था प्रूव करके। तो चलिए यहाँ भी हम लोग माध्य लिख लेते हैं कि इसका मान लेते हैं कि माध्य हमारा क्या है? जीएम। ab के पावर 1/2 सही। ए और बी के बीच में हमारा माध्य कितना है? जीएम। इस तरह से ए, जीएम और बी अगर ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा? जीपी में हो जाएगा। और जब ये तीनों अगर हमारा जीपी में है तो बताइए कि इसका कॉमन रेशियो और इसका कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। बराबर होगा सर। जीएम इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? जीएम। अगर हमारा सीआर या आर जो निकलेगा तो क्या होगा? इसका जीएम बटा ए होगा ना, बराबर b बटा और जीएम। इसका जीएम क्या होगा? b बटा जीएम। इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा? b बटा जीएम। अब बताइए ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? सर यस सर। क्योंकि कॉमन रेशियो हमेशा बराबर होता है। अब यहाँ से अब देखिए तिरछा तिरछा गुना हो जाएगा। जीएम क्या हो जाएगा? जीएम स्क्वायर, इसलिए जीएम बराबर ए गुना बी करेंगे तो ए गुना बी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम जीएम का मान निकाल देंगे तो जीएम बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए रूट बी। ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको कोई भी दो पदों का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो दोनों को गुना करेंगे, उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। जी सर। तो उससे हमको क्या निकल जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल में मान लिया जाए कि दे देता है एक अगर आपको लेता है 4 और एक ले लेता है 9। अगर इस तरह से मान लेते हैं कि दो को पद दे रहा है, अगर कहता है कि हमारा किस में है? जीपी में है, और बोलेगा कि दोनों का हमको ज्योमेट्रिक मीन बताइए, ज्योमेट्रिक माध्य कितना होगा? तो इसका क्या होगा? ज्योमेट्रिक माध्य 6 होगा। 4 गुना 9 करेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग टू फार्मूला रूट अंडर ए बी, यानी कि 4 गुना 9 और इसको वर्गमूल कर देंगे 9 चौके 6 हो जाएगा। इसका वर्गमूल 6। कोई दिक्कत नहीं सर। और इसी प्रकार और एग्जांपल अगर मान लिया जाए कि ले लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं कि एक तरफ ले लेते हैं 9 और एक तरफ ले लेते हैं 6। चलिए कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 8 लेने का मन है। 9 गुने 8 इसका हमको पूछेगा कि अति बताइए। गुना करेंगे हम जीएम निकालने के लिए 72। 9 गुने 8 अंडर रूट निकालेंगे तो 9 8 72। मतलब जो हमारा प्रश्न जिस तरह से हमको आ जाए, जो भी हमारा दो को संख्या दे रहेगा उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे और हम उसको वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? जी समझ आ गया? यस सर। आसानी से। तो यहाँ पर लगभग जितना भी जीपी से संबंधित मुख्य मुख्य बातें थी जो आपको परीक्षा में पूछ सकता है, तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो मुख्य रूप से क्या याद रखना है? सीआर और आर इसका वो याद रखना है, एन टर्म लास्ट टर्म का याद रखना है फार्मूला, और एक आपका योग का फार्मूला याद रखना है। इनफाइनाइट वाला। तो